प्रेमी पिता, मेरे सारे हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप अपने विश्वासियों के जीवन में कार्य करते हैं और जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं और प्रेम से करते हैं। आपकी प्रेरणा शक्ति और कृपा से भरकर मैंने यह संदेश आपके लोगों के लिए जो तैयार किया है, यह आपकी महिमा का कारण बन जाए। पिता, सभी श्रोताओं को इस संदेश के द्वारा स्पर्श कीजिए और उनके मन, आत्मा तथा शरीर को स्वस्थ कर दीजिए। हाँ पिता, ऐसा ही हो। आपको सारे दिल से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन। साधना के आखिरी दिन में, ये आखिरी दिन आपके लिए बहुत खास है, बहुत खास है। इसलिए इस आखिरी दिन में आप इस तरह आज की आराधना में भाग लीजिएगा, इस साधना में भाग लीजिएगा, मानकर कि आपको चांस मिलने वाला नहीं है। आखिरी दिन, ये आपका लास्ट डे है, समझो। इस लास्ट डे में आपको यीशु से मेल मिलाप करना है, यीशु को पाना है, उसको अनुभव करना है और स्वर्ग के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आज अंतिम दिन है दुनिया का, और आपको इस अंतिम दिन में पूरा तैयार होने के लिए प्रभु ने आपको चांस दिया है। हालेलुया। क्या पता कल आपको समय मिले ना मिले, क्या पता कल क्या हो जाए, क्योंकि क्षण में क्या होता है किसी को पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक हम न्यूज में देखते रहते होंगे, शायद क्षण में न्यूज में दिखाता, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। हमारे बीच में क्या होगा हम लोग भी नहीं जानते। इसलिए आपको जो ये समय मिला, वर्तमान समय आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको पूरा लाभ उठाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक व्यक्ति मुंह नहीं खोलता था, वो रिफ्लेक्शन जाने से, प्रार्थना करने से मुंह नहीं खोलता था। अंत में उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो डॉक्टर पूछ रहा है क्या तकलीफ हो रहा है। उस समय मुंह खोलना चाहता है लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है उसका। जब उसको प्रभु के लिए मुंह खोलना था, मुंह नहीं खोला, तो एक बड़ी बीमारी उसको आई। तब डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएगा सोचा, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, और कर रहे हैं, मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जब प्रभु के लिए प्रभु ने जो आवाज दिया है, उस आवाज को प्रभु के लिए नहीं निकालेंगे तो बाद में और कोई काम का नहीं रहता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग का जीव है कि नहीं? पता है जीव क्यों दिया गया है? सिराक में 51 वर्स 30 में, प्रवक्ता ग्रंथ 51:30 में प्रभु ने पुरस्कार के रूप में मुझे कुशल जीव प्रदान की है। इससे मैं प्रभु का यश गाऊंगा। सबसे पहला काम प्रभु का यश गाने के लिए जीव दिया गया है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रभु का नाम लेने के लिए, प्रभु के नाम की स्तुति करने के लिए। अगर ये पहला काम नहीं करते, उनका मुंह गूंगा हो जाता है, उनका जीभ का स्वाद खत्म हो जाता है, उनकी जीभ से ईश्वर की महिमा बाद में और नहीं होती है। इसलिए जीभ का इस्तेमाल सबसे पहले प्रभु का यश गाने के लिए करना चाहिए। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मुझे जीभ देने वाले ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। अरे एक बार ताली बजाएंगे जोर से। लोग बार-बार क्यों ताली बजाते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि इतना ताली क्यों बजाना है? पता है ताली बजाने से क्या होता है? बाइबल में लिखा है, इसलिए ताली बजाया जाता है। हर ताली के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। बोलिए हालेलुया।
स्तोत्र 47, Psalms 47 वर्स 2। तालियां बजाने से ईश्वर की जय जयकार होती है। ये ईश्वर ने बनाया हुआ बाजा है। हम लोग देखो ऑर्गन इधर बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, ये तो इंसान बनाया है। परमेश्वर अपनी स्तुति कराने के लिए एक बाजा दिया है मनुष्य को। वो कौन सा बाजा है? बजा कर दिखाइए थोड़ा। हालेलुया। जब जब हम ताली बजाते हैं परमेश्वर की स्तुति होती है। इस बार जोर से परमेश्वर की स्तुति करेंगे ताली बजाकर। गलातियों में, गलातियों के पत्र चैप्टर 5 22 एंड 23 वहां लिखा है 9 फल है पवित्र आत्मा का, उसका सबसे पहला फल है प्रेम। सबसे इंपॉर्टेंट फल। इस फल को देखकर जाने अरे ये तो ख्रिस्ती है, जैसे अरे ये तो आम का पेड़ है क्योंकि देखो मुझे एक आम दिख गया, बच्चा बोलेगा। उसी तरह ख्रिस्तियों में प्रेम नहीं दिखता है तो ख्रिस्ती है बोलकर हम कभी नहीं बोल पाएंगे। यीशु बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ख्रिस्तियों में अगर कुछ होना चाहिए जो उसकी पहचान देती है तो वो है प्रेम। और बाकी चीज दूसरी बात है, अगर प्रेम नहीं है तो बाकी चीज सब बेकार है। चर्च आना, प्रेयर करना, आराधना करना, पवित्र मिस्सा में भाग लेना और दूसरा जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाता है। ये प्रेम नहीं तो सब बेकार कर देता है। लेकिन प्रेम है तो सब परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रेम के साथ किया हुआ आराधना परमेश्वर के पास पहुंचती है। प्रेम के साथ चढ़ाया हुआ निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचती है। प्रेम के साथ दिया हुआ दान परमेश्वर की शरण में पहुंचती है। प्रेम के साथ किसी भूखे को खिलाएगा वो प्रभु खाएगा बोलता है। प्रेम के साथ प्यासे को पिलाएगा प्रभु का प्यास बुझेगा कहता है। प्रेम के साथ नंगे को पहनाएगा प्रभु को वस्त्र मिलेगा बोलता है। प्रेम के साथ किसी रोगी से मिलने जाते हैं, मंदिर से मिलने जाते हैं, उनको सांत्वना दिलासा देते हैं, यह सब प्रभु को मिलेगा बोलता है। प्रेम के साथ किया हुआ हर कार्य परमेश्वर के लिए है और प्रेम के बाहर किया हुआ हर कार्य परमेश्वर की निंदा का। रोमन्स 2:24 रोमियो के पत्र 2:24 में लिखा है, बोलिए तुम लोगों के कारण, जोर से बोलिएगा दाएं हाथ उठाकर, लोगों के कारण राष्ट्र भर में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। राष्ट्र भर में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। ठीक है, हाथों को नीचे कीजिए। कैसे निंदा हो रही है? 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। ईश्वर प्रेम है तो ईश्वर हम जिनको मानते हैं वो प्रेम है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। अगर हम प्रेम कर रहे, देखिए उसी में जाएंगे। हम लोग पहला वचन सुन रहे थे यूहन्ना 13:35 पढ़ रहे थे, उससे एक वचन पहले जाएंगे 34वां वचन 34 में। बोलिए मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हम लोगों को प्यार किया, जब तक दूसरों को नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के नाम की निंदा हम करवाते रहते हैं। राष्ट्र भर में, अन्य जातियों के बीच, अन्य लोगों के बीच हम यीशु के नाम की महिमा नहीं, उसके नाम की निंदा करवाते रहते हैं, ठट्टा करवाते रहते हैं, बदनामी कराते रहते हैं। और इधर हम कहते हैं हम तो यीशु के शिष्य हैं। जुदस में और हमें फर्क नहीं रह जाता। जुदस ने बहुत प्यार किया यीशु को, जाके चुम्मा दिया। कोई भी शिष्य यीशु को ऐसा करीब से चुम्मा नहीं दिया था। पता है कि नहीं आपको? कौन से चेले ने यीशु को चुम्मा दिया था? जोर से बोलिए। जुदास ने। किसी का साहस नहीं था कि जाकर यीशु को चुम्मा करे। चुम्मा किसका प्रतीक है?
प्यार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? लेकिन जिसके अंदर धोखा है वो चुम्मा भी खतरनाक है, वो शैतानी चुम्मा है। यीशु का प्राण निकाल दिया। उसी तरह दो प्रकार का जीवन जी रहे शिष्य लोग। मसीह के लिए तकलीफ का कारण बनते हैं, मसीह के लिए दुख का कारण बनते हैं, राष्ट्र भर में मसीह के लिए निंदा का कारण बनते हैं और कहते हैं हम तो शिष्य लोग हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो अच्छे हैं। धोखे में ना रहे, झूठा क्रिश्चियन मत बने, सच्चा क्रिश्चियन बने। सच्चा क्रिश्चियन वही है जो सबसे प्रेम करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे जरूरी बात है कि हम दूसरों से प्रेम करें। नहीं तो बाइबल में क्या लिखा देखिए, कौन लोग दोषी हैं और कौन लोग पापी हैं। बाइबल क्या बताती है? हम लोग जेम्स के लेटर में चैप्टर 2 वर्सेस 8 और 9, संत याकूब के पत्र अध्याय 2 वचन 8 और 9 में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा, दाया हाथ उठाकर बोलिए, धर्म ग्रंथ कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, तो अच्छा करते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर आप पड़ोसी से प्यार करते हैं तो ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं और अच्छा करते हैं। किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं। किंतु आप भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं तो पाप करते हैं और दोषी भी हैं। तो देखिए बोला है, धर्म ग्रंथ में बताया है कि आपको क्या करना है, सबसे प्यार करना है। ये सबसे बड़ी आज्ञा बोलकर बताया गया। अगर ऐसा करते तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते, और ऐसा नहीं करते तो आप दोषी हैं, आप दोषी हैं बोलकर क्लियर बता दिया गया। और वो देखिए पापी भी है, मतलब प्यार नहीं करना ही पाप है और क्रिश्चियन को पापी बना देता है। एक इंसान को पापी बना देता है जब एक इंसान प्रेम करना भूलता है, अपनों से या पड़ोसियों से। जब एक व्यक्ति प्रेम करना भूलता है तो वही चीज उसे दोषी बना देता है, गुनहगार बना देता है और दूसरी बात पापी बना देता है। देखिए, हम दोषी क्रिश्चियन नहीं बनना है, पापी क्रिश्चियन नहीं बनना है। तो क्या करना है? दोषी क्रिश्चियन नहीं बनना है, पापी क्रिश्चियन नहीं बनना है, तो क्या करना है? क्या करना है? प्रेम करना है। क्या करना है? जुदास जैसा नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। नहीं 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 नहीं, ऐसे क्रिश्चियनों को झूठा क्रिश्चियन बताया गया है, ऐसे क्रिश्चियन को दोषी है बोलकर बताया गया है, ऐसे क्रिश्चियन को पाप की अवस्था है बोलकर बताया गया है। आपका दिल, आपकी होठ अलग अलग रास्ते में चलना नहीं चाहिए। आप किसी का सम्मान करते हैं तो याद रखिए, दिल में उसके विरुद्ध में निंदा या अपमान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा छिपा कर रख रहे, किसी को भला भला बोल रहे लेकिन दिल में कुछ दूसरा है तो आप झूठा क्रिश्चियन हैं, आप में सच्चाई नहीं है, आप दोषी हैं धर्म ग्रंथ के अनुसार और पाप की अवस्था में हैं बोलकर बताया गया। तो आपको पाप की अवस्था में यदि नहीं रहना है, हम लोगों को यदि पाप की अवस्था में नहीं रहना है, हम लोगों को दोषी अवस्था में नहीं रहना है, तो एक ही काम इस दुनिया में करना है, वो है सबसे प्रेम, नहीं तो दोषी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताया गया है हमको पूर्ण बनना है,
नहीं तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। कैसे बनना है? पूर्ण बनना है। कैसे बनना है? जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से। हाँ, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 48, स्लाइड 48 में लिखा, बोलिए, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, वैसे तुम भी बनो। तो पूर्ण क्या बनाता है हमें? क्या चीज हमें पूर्ण बनाता है? पूरा पूरा योग्य कौन सा चीज बना देता? क्या करें जो हम पूर्ण बन जाए? अभी देखिए, मैं आपको मदद के लिए पौलुस के लेटर में ले जाता हूं। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8 एंड 10 में भी हमको मिलेगा। वहां पर लिखा है, मेरे पीछे बोलिएगा, जो दूसरों को प्यार करता है उसने सभी नियमों का पालन किया है, वो पूर्ण है। देखिए, कोई भी नियम नहीं टूटता, सब नियम पूरा हो गया। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। जब हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, वहां पाप ही नहीं होगा। चोरी क्यों करते हैं? अपनों से प्यार करते हैं। चोर लोग अपने से प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों का चुरा दे, उनसे उनका प्यार नहीं है। उनका संपत्ति मेहनत का कमाया हुआ चीज से इसलिए चोरी होता है। जब प्यार होगा अपनों से दूसरों से भी, तो चोरी करने का मन नहीं करेगा, झूठ बोलने का मन नहीं करेगा, लालच नहीं आएगा दूसरी की स्त्री पर, उनसे मुझे प्यार है, व्यभिचार नहीं होगा, हत्या सब नहीं होगा, चौथिया के माँ बाप का अनादर ही नहीं होगा। कोई बच्चा माँ बाप का अनादर नहीं करेगा, सबसे प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि उनके दिल में प्यार है। प्यार मनुष्य को सभी नियमों का पालन करवाता है, और प्यार नहीं तो एक भी नियम पालन नहीं कर पाते लोग। ईश्वर को प्यार करो, सेंट लूक 10:27। प्यार करो ईश्वर को पूरा हृदय से, मतलब पूरा पूरा प्यार करो, पूरा आत्मा से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्यार करो, और पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्यार करेंगे तो फर्स्ट कमांडमेंट बोलता है कि ईश्वर की आराधना करो। उसमें हम गंडगोल नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, बढ़िया से आराधना करेंगे, उसका नाम को व्यर्थ में नहीं लेंगे, उसके दिन को भी पवित्र रखेंगे, क्योंकि ईश्वर से मुझे प्यार है। इसलिए पूरा हृदय से हम तीनों आज्ञा का पहला 3 कमांडमेंट्स जो है उसे पालन कर सकेंगे। उसके बाद पड़ोसी को अपने समान प्यार करो बोला है, तो मम्मी पापा का आदर कर सकेंगे, मनुष्य की हत्या कभी नहीं कर पाएंगे, और व्यभिचार करने का मन नहीं करेगा, चोरी करने का मन नहीं करेगा, झूठ बोलने, झूठी गवाही देने का मन नहीं करेगा, और पराई स्त्री, दूसरों का पुरुष, लड़की लड़कियों का लालच करने का मन नहीं करेगा, और दूसरों का धन दौलत का भी लालच करने का मन नहीं करेगा। जब दिल में प्यार होगा, इस तरह क्या होगा? सब आज्ञाओं में हम लोग पूर्ण रह पाएंगे, और इस तरह उसकी दृष्टि में भी, और हमें आसानी से स्वर्ग राज्य प्राप्त हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य पाने का एक मूल मंत्र है, और वो है सिर्फ प्रेम। जिसने प्रेम किया है उसने सभी नियमों का पालन किया है, और जिसने प्रेम नहीं किया, हालांकि वो सब नियमों का पालन करता है, लेकिन सब अधूरा है, क्योंकि प्रेम ही पूर्णता है। प्रेम नहीं तो सब अपूर्ण है, सब अधूरा है। प्रेम मनुष्य को योग्य बना देता है उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए, लेकिन वह हर व्यक्ति को अयोग्य बना देता है। प्रेम का अभाव, वो कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। संत पौलुस बताते हैं हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रेम को अलग नहीं करना है। प्रेम अलग हुआ मतलब ईश्वर की निंदा होना शुरू होगा। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन कब होनी उसकी आराधना? जब हमारे दिल में प्रेम है। अगर यहाँ दूसरों से दुश्मनी रखा है, नफरत रखा है, बात नहीं करते, परिवार में लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, तोड़ फोड़, मारपीट, ऊंच नीच, कितने लोगों को दुख देते, कष्ट देते। यीशु क्या बोलता है साउल को? साउल पता है पौल बन गया। साउल जब पौल बन गया, वो दमिश्क जा रहा था चिट्ठी लेकर नवीन पद के अनुयायियों को सताने के लिए, बंदीगृह में डालने के लिए। उसे लग रहा मैं अपना ईश्वर का नियम पूरा कर रहा हूं,
लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के चारों ओर ज्योति बनकर उतरा। उस ज्योति के प्रकाश से साउल घोड़ा में टिक नहीं पाया, ऊपर से नीचे गिरा, पटक दिया गया। प्रेम के खिलाफ जितने लोग चल रहे हैं उनको पटक दिया जाएगा। वे अंधे लोग हैं बोलकर बताया गया है। आंख तो साउल की थी लेकिन वो अंधापन में था। जब सच्चाई का सामना किया वो अंधा हो गया, वो घोड़े में बैठ नहीं पाया, नीचे गिर गया। वही हर व्यक्ति अयोग्य मसीह के सामने जिसके प्रेम के विरुद्ध कार्य है, वह लोग टिक नहीं पाएंगे, वे लोग गिर जाएंगे, वे अंधे हो जाएंगे, मसीह को देख नहीं पाएंगे। फिर परमेश्वर कहता है, सौल सौल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? वो सोचता है, प्रभु आप कौन हैं? मैंने कब आप पर अत्याचार किया? तुम मेरे भाइयों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो ना, वो मेरे साथ हो रहा है। आप अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, प्रभु कहता है वो तुम मेरे साथ कर रहे हो। आपके साथी लोगों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो वो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो कहां से हम प्रभु का आदर कर रहे हैं, कहां से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कहां से प्रभु की सेवा और कहां से हम उसकी आराधना कर रहे हैं? हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 9 सेंट पॉल क्या कहता है? बोलिए, मैं चाहे घर में रहूं या परदेश में रहूं, मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं प्रभु को अच्छा लगूं। हम लोग कभी कभी अपने जगह रहते, कभी कभी बाहर भी जाते हैं, लेकिन आप चाहे घर में रहें या परदेश में रहें, हर समय प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। कब प्रभु को हर समय हम लोग अच्छा लगेंगे? जब घर में रहेंगे तब लोगों से प्यार करेंगे, बाहर जाएंगे वहां लोग मिलेंगे उससे भी प्यार करेंगे। तो घर में भी हम ईश्वर की दृष्टि में अच्छे बने रहेंगे और बाहर में भी हम ईश्वर की दृष्टि में अच्छे बने रहेंगे। अन्यथा आप अच्छे नहीं लगेंगे प्रभु के दृष्टि में। नूह के समय में, नोआ के समय में परमेश्वर ने लोगों का चाल चलन को देखा स्वर्ग से, वो धरती में रहने वाले लोगों की आदतों को देखा और बोला मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैंने इनको अपने जैसा बनाया था। आज क्रिस्तीय लोगों को देखकर जो मसीह की मृत्यु की बपतिस्मा लेते हैं, उसकी मृत्यु की बपतिस्मा का मतलब प्रेम की बपतिस्मा, उसने हमसे प्रेम किया और अपना प्राण भी दे दिया। उसी बपतिस्मा को हमने लिया और हमने करार किया हम भी इस प्यार को निभाएंगे, कंटिन्यू करेंगे यीशु के बाद। लेकिन हम तो भूल ही गए, इसलिए क्या कर रहे हैं? हम यीशु की निंदा करवा रहे हैं, ईश्वर के नाम की बदनामी करा रहे हैं, घर में करा रहे हैं, परदेश में करा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां करा रहे हैं। संत पौल कहता है मैं घर में भी उसको अच्छा लगता हूं, परदेश में भी उसको अच्छा लगता हूं, मैं ऐसा जीवन जीता हूं। और हम कैसा जीवन जीते हैं? क्या हम जब घर में रहते हैं उसके नाम की महिमा हो रही है? क्या हम लोगों के बीच में जब जाते हैं, बाजार में जब जाते हैं, उसके नाम की महिमा हो रही है? हो रही है तो क्यों होगी? प्रेम के द्वारा होगी। और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? प्रेम के अभाव के कारण नहीं हो रही है। प्रेम की कमी के कारण कैसा बोलना चाहिए नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ से दूसरों का स्वागत कैसा करना चाहिए नहीं कर पा रहे। हम तो मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, लात चला रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दोषी लगा रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। इससे हम नहीं दिखा रहे कि हम मसीही लोग हैं। हम तो यह बता रहे हैं कि देखो हमारा आचरण देखो, हम मसीह विरोधी लोग हैं, मसीह विरोधी। प्रेम के बाहर देखिए बाइबल में एक जगह लिखा है, बहुत गहरी बात लिखी हुई है यहाँ पर, इसको जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड लेटर में, जॉन के सेकेंड लेटर में उसमें लिखा है चैप्टर 1 वर्स 9, मेरे पीछे बोलिए, जो मसीह की शिक्षा के सीमा के अंदर नहीं रहता उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। देखिए
बाइबल में मसीह की शिक्षा के सीमा के बाहर जो लोग हैं उसे पिता भी नहीं प्राप्त है, पुत्र भी प्राप्त नहीं है, और पिता पुत्र साथ में स्वर्गराज कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो मसीह की शिक्षा के सीमा के अंदर रहता है, जब हम एक दूसरे को मसीह की शिक्षा के अनुसार स्वीकार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम पिता को प्राप्त किए हैं, पुत्र को प्राप्त किए हैं, और उसके बाद जो जो वादा उसने किया सब प्राप्त करेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शिक्षा के सीमा से बाहर जा रहे हो लोग, गुस्सा कर रहे, मतलब सीमा से बाहर जा रहे हो आप, दूसरों की बदनामी कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, मन मुटाव करके रखे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं, आपको पिता प्राप्त नहीं होगा। यहां साफ साफ लिखा है, पुत्र भी प्राप्त नहीं होगा, और जो पिता ने वादा किया है, जो पुत्र ने वादा किया है, वो भी प्राप्त नहीं होगा। जब काइन और हाबिल बलि चढ़ा रहे थे, ईश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया, उसकी भेंट को भी स्वीकार किया, उसी तरह हाबिल को भी स्वीकारा, उसकी भेंट को भी स्वीकारा। उसी तरह वे सब लोग ईश्वर को स्वीकार करते हैं, उनकी वायदे को भी, उनकी प्रतिज्ञा को भी स्वीकार करते हैं, जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं। यह सबसे गहरी शिक्षा और ये फाउंडेशन, नींव है। हर मकान का एक नींव होता है, वही मकान को खड़ा करता है। और ख्रिस्तियों का नींव है प्रेम। अगर नहीं तो प्रार्थना अधूरा व्यर्थ है, ओ उजड़ जाने वाली परिस्थिति में है प्रार्थना। हर सेवा बेकार है, नहीं टिकेगी, नहीं जमेगी, उजड़ जाएगी, बवंडर उन्हें उड़ा कर ले जाएगी, उसमें जड़ नहीं है। प्रेम है मजबूत जड़, ख्रिस्तीय जीवन का टिकाऊ जड़। अगर प्रेम नहीं है तो आपकी सारी सेवा बेकार है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। 1 जॉन चैप्टर 4 11, 12, 13 वहां पे क्या लिखा है? यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। जो जानता है कि ईश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया कि मैंने लिए अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। अगर हम इस बात को जानते कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, तो आपको यह भी बात जानना चाहिए कि जब ईश्वर आपको अगर प्यार किया है तो आपको भी दूसरों को प्यार करना चाहिए। आप अगर नहीं कर रहे तो परमेश्वर की योजना फेल हो रही है आपके जीवन में। परमेश्वर की योजना कनेक्ट नहीं हो पा रही आपके जीवन में। परमेश्वर का योजना का जो नेटवर्क है वो आप पर कनेक्ट नहीं हो पा रही, इसलिए उनकी जो वायदे हैं, जो वरदान सब है, वो आपके जीवन में उतर नहीं पाएगा। इसलिए आपको पहले कनेक्शन को बनाना है परमेश्वर के साथ। तो उसके लिए आपको धरती पर बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। ये पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, पत्नी है, पति है, उनको बस एक काम करना, उनके साथ प्यार करना है। इधर प्यार, उधर कनेक्शन, कनेक्ट हो जाएगा और जो चाहिए आपको ऊपर से मिलेगा भरपूर रूप से। अब बोलता है कि आकाश का पूर्ण भंडार खोलकर ठीक समय पर वर्षा होगा। आशीष को वो भंडार खोलेगा आपके लिए और आशीष बरसाएगा, आशीष बरसाएगा, जो चाहिए वो बरसाएगा। लेकिन इधर कनेक्शन नहीं है, सब बंद है, उसके लिए सब बंद है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं उतरेगा। यहां पे लिखा है, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। ईश्वर को मैं प्यार करता हूं बोलने वाला व्यक्ति जब अपने पड़ोसी को प्यार कर रहा है तो इसमें महारत प्राप्त करता है, पूर्णता प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी से भी नफरत रखा है तो आज तक प्रभु के विरुद्ध में काम कर रहा है। आज तक परमेश्वर को तकलीफ ही तकलीफ दे रहा है। आज तक परमेश्वर को दुख ही दुख दे रहा है। आज तक परमेश्वर को रुला रहा है। वो उसकी आराधना नहीं कर रहा, उसका सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि उसके नाम की निंदा करवा रहा है। जैसे जुदास चुम्मा तो दिया, सबों ने देखा जुदास चुम्मा दिया बोलकर, वाह क्या बात है, चुम्मा दिया। एक किसी से था जो करीब जाकर चुम्मा दिया, लेकिन कैसा चुम्मा के पीछे क्या कारण था? पकड़वा दिया, मरवा डाला। कहीं हम इसी प्रकार का प्यार तो नहीं फैला रहे, इसी प्रकार का प्यार तो नहीं कर रहे जिस कारण जुदास के प्यार से मसीह को लटक कर मारना
झूठा ख्रिस्तियन जैसे अब तक बने हुए हैं। हमारा अंतकरण सबसे ज्यादा ज्ञान हमें देता है। घर की छत में बैठने से बाहर की दुनिया का ज्ञान जितना हमें प्राप्त नहीं होगा, घर के कोने में बैठकर हमारे अंतकरण से उतना ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखा है, आगे देखिए, यदि वो इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वो हम में निवास करता। देखिए, प्रेम के द्वारा आत्मा को हमें प्रदान करता है। जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं, सबसे सद्भावना रखते हैं, उनको अपना आत्मा ईश्वर देता है। उसकी मिनिस्ट्री, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है प्रेम की मिनिस्ट्री। उस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए उसे परमेश्वर अपना आत्मा देता है और वो खुद भी आकर उसमें निवास करता है। बोलकर बताया गलातियों के पत्र में अध्याय 2 वचन 20 में संत पौलुस क्या कहता है, मुझ में यीशु जिंदा है। मतलब यीशु निवास करता है। क्यों निवास करता है? यहाँ लिखा है जो प्रेम करता है उसको मैं अपना आत्मा देता हूँ और मैं आकर उसमें निवास करता हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब संत पौलुस को ईश्वर ने अपना आत्मा क्यों दिया? और वो क्यों पौलुस कहते हैं कि मुझ में यीशु निवास कर रहा है? क्योंकि पौलुस ने काम किया प्रेम। सबसे पहला प्रेम किया, उसके बाद उसने सब प्रकार की प्रेम ही सेवा, प्रेम ही सेवा और सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर को पसंद आने वाला सेवा। परमेश्वर ऐसी सेवा से आकर्षित होता है, मोहित हो जाता है, खिंचाई चलाता है। ऐसी सेवा की जरूरत आज हम लोगों के जीवन में। प्रभु ऐसी सेवा चाहता है ताकि वो उसे आने का मौका मिले, आपके साथ रहने का मौका मिले, आपके द्वारा काम करने का मौका मिले। लेकिन प्रेम नहीं है तो हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा नहीं। आजकल क्या हो रहा है? देखिए, घर घर की कहानी देखिए। पहला कुरिन्थियों में एक जगह लिखा है, अध्याय 6 वचन 7 में, वास्तव में पहला दोष यह, एक पहला दोष, देखिए पहला दोष ख्रिस्तियों में पहला दोष कि वे एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। केस, आज एक दूसरे के ऊपर शिकायत, उंगली उठाना, बदनामी, मुकदमा चलाना, कोर्ट कचहरी पर खींच कर ले आना एक दूसरा के ऊपर। ऐसा काम सब हो रहा है ख्रिस्तियों के जीवन में। ये तो पहला दोष है, क्योंकि पहला आज्ञा तो यही है कि प्यार करो, और पहला ही पालन नहीं कर रहे तो बाकी और क्या पालन करेंगे? और कौन सा पूरा हो रहा है? अगर प्यार नहीं कर पा रहे तो बाकी एक भी आज्ञा पालन नहीं हो रहा है। पहला दोष यह है और उसके बाद सब दोष ही दोष, दोष ही दोष है। कोई भी कार्य निर्दोष नहीं है। प्रेम नहीं है तो पहला दोष, और बाकी के सब कार्य कोई भी निर्दोष नहीं, सब दोषी कार्य। हर कार्य हमें दोषी लगा है। तूने प्रेम के साथ नहीं किया, तू प्रार्थना कर रहा था, दिल में घमंड नहीं था, दूसरों से नफरत करके लड़ाई झगड़ा करके आया, प्रार्थना करता है, तू दोषी है। तो उसके साथ ठगबाजी की, बदनामी की, उसका दुख दिया, कष्ट दिया, हमको रुलाया, मारपीट किया, उसको केस दिया, तो दोषी है। हर जगह उंगली उठेगा। हमारे कर्म ही साबित करेंगे कि हम निर्दोष या दोषी। अगर प्रेम नहीं, हर कर्म दोषी है। हमारे जीवन में दोष लगा है। बड़े हालेलुया। आगे क्या कहता है? मुकदमा चला रहे, आगे क्या कहता है? मसीहों का आगे क्या कहा गया? बोलिए, इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? देखिए, बोले थोड़ा हानि हो जाने दो, थोड़ा आपके साथ अन्याय हो जाने दो। देखिए उसका कितना हानि हो गया, कितना अन्याय हुआ, फिर भी क्या कहता है? मरने से पहले पिता इन्हें माफ कर दे, ये लोग नहीं जा। क्या करते? प्यार करते 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 प्राण निकल गया। इसलिए तो वो तीसरा दिन जी उठ पाया, अन्यथा कभी उठ नहीं पाता यीशु मसीह भी, क्योंकि वो शरीर में इस धरती पर आया। वे सब लोग उठेंगे मरने के बाद, वे सब पुनरुत्थान में जिलाए जाएंगे जो प्रेम के साथ मरे हैं। मुझ में विश्वास करते हुए मरे नहीं मरेंगे, वे जिलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया
वही लोगों के लिए स्वर्ग राज्य है, वही लोगों के लिए पिता का राज्य है जो प्रारंभ से बनाया गया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में थोड़ा देखते हैं, उसमें लिखा है जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित आएगा तो वह अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। कुछ लोगों को दाएं, कुछ लोगों को बाएं खड़ा किया जाएगा और बाएं के लोगों से बोलेगा, जब मैं भूखा था नहीं खिलाया, प्यासा था नहीं पिलाया, नंगा था नहीं पहनाया, परदेसी था नहीं ठहराया, बीमार और बंदी था नहीं ठहराया। और उनको क्या बोलेंगे? शापितों, मुझसे दूर हट जाओ। ऐसा शब्द है, सोचकर देखिए, श्रापित हैं वे लोग जो धरती पर प्रेम नहीं किए और प्रेम के साथ सेवा नहीं किए, वे स्वर्ग में श्रापित माने जाएंगे, उनको धिक्कारा जाएगा और क्या कहा जाएगा? दूर हट जाओ। और क्या कहा गया? शैतान और उनके दूतों के लिए जो जगह बनाया गया है, क्या है उस जगह का नाम? नरक। उस आग में जाओ। प्रेम नहीं करने वालों को आग में फेंका जाएगा। जिसके दिल में नफरत है, क्रोध है, गुस्सा है, चुगली है, बदनामी, मुकदमा चलाते हैं, वह सबको बटोर कर आग में फेंका जाएगा, क्योंकि वो श्रापित हो गए। प्रेम नहीं करना ही सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा श्राप है। उसमें कोई आशीर्वाद नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई कृपा नहीं। चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, सर फोड़ दे, उसमें एक भी आशीष नहीं। लेकिन आपके पास प्रेम है, आप जंगल में भी रहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद 100 गुना पाएंगे। संतों के जीवन में आप झांक कर देखेंगे तो एक विशेष चीज उनकी गहराइयों में पाएंगे, प्रेम। प्रेम की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री प्रेम है, नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दूसरा तरफ देखेंगे, नरक जो है इंसान के लिए नहीं बनाया गया है, नरक और शैतान के दूतों के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग जो प्रेम नहीं करते हैं उनको भी वहीं पर डाला जाएगा बोलकर बताया। वे शैतान के दूत जैसे हैं, वे ईश्वर की संतान जैसे नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है, भाषण नहीं है, परमेश्वर के ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में लिखी बात है। परमेश्वर ये कहता है और इस बात को मानना जरूरी है, क्योंकि जब इब्राहिम की गोद में लाजरूस भिखारी था मरने के बाद, और वो धनी व्यक्ति जो मरमर का वस्त्र पहने दाऊद उड़ाया करता था, नरक की आग में था, उसने बोला इसको भेज दे, मेरे 5 भाई हैं, उनको ये समझाएगा तो वो लोग मेरे जैसे आग में नहीं गिरेंगे। तो बताया कि उनके पास नबियों की पुस्तक है, वह उनकी सुने। ये धर्म ग्रंथ को सुनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सारा रहस्य बताया गया है। और अभी भी जो बताया जा रहा था इसी पुस्तक से है, जिसकी चर्चा इब्राहिम ने स्वर्ग से की थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये चर्चा मसीह पूर्णता की ओर ले जाकर बताता है कि प्रेम ही परिपूर्णता है, प्रेम नहीं तो सब बेकार है। लेकिन दूसरे तरफ, दाएं तरफ जो था, उनको क्या कहता है? मैं भूखा था खिलाया तूने, प्यासा था पिलाया, नंगा था पहनाया, परदेसी था अपने घर में ठहराया, बीमार और बंदी था उनसे मिलने आए। वो बोले कि हमने काम आपको देखा, आपको भूखा नंगा ये वो, और हमने तेरी सेवा की। हमने तो कभी ऐसा नहीं, तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए दुनिया में किया ना, धरती में पड़ोसी में जो लोग थे, तुम्हारे घर में जो थे, तुम्हारे बगल में रास्ते में जो लोग मिले थे, तुमने याद कर, तूने वो सब किया था उनके लिए ना, वो सब तूने मेरे लिए किया है। उनको कितना बख्शी लग रहा होगा। और ये लोग कहाँ जाएंगे? प्रारंभ में कहा, मेरे पिता के कृपा पात्रो, उस राज्य के अधिकारी बनो जो प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया। किन लोगों के लिए? प्रेम करने वालों के लिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोगों को जागना है, झूठा जिंदगी नहीं जीना है, धोखे में नहीं जीना है, धोखे का क्रिश्चियन बना नहीं रहना है। आपको यहाँ हम लोगों को यहाँ सम्मान मिल जाएगा, तालियां बज जाएंगी, लेकिन उसके बाद वो सम्मान कभी प्राप्त नहीं होगा अगर दोहरी जीवन हम लोग जिएंगे। हम हर संस्कार में वादा करते परमेश्वर को, हम लोग करार करते, प्रतिज्ञाएं करते, उसको निभाना भूलेंगे तो परमेश्वर भी आपको भूल जाएगा। आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ बोलेगा, मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ कौन है, क्योंकि आप और मैं और इंसान यदि करार करके, प्रतिज्ञा करके भूल रहे कि मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है, और सबसे बड़ा चीज है कि मुझे प्रेम करना है। एक
मुझे ख्रिस्त होने का अधिकार मिल गया बपतिस्मा के द्वारा, और भी बहुत सारे अधिकार दिया, लेकिन इन अधिकारों में मुझे याद रखना है प्रेम सबसे मूल्य चीज है। प्रेम करने का भी अधिकार मुझे मिला है, और ये पहला अधिकार मैं ठीक से पूरा करूंगा तो सब कार्य ईश्वर की दृष्टि में पूर्ण रहेगा, अन्यथा सब कार्य बेकार है। मान लीजिए अभी प्रेम नहीं कर सके तो क्या करना है? इतना समय प्रेम नहीं किया, बपतिस्मा लेकर करार करके प्रेम नहीं किए, तो अभी क्या करेंगे? हम तो शापित हो गए, हम तो आग में फेंके ही जाएंगे। तो एक चांस परमेश्वर देता है। यीशु ने क्रूस में मरने से पहले वो चांस, मतलब मरने से पहले एक काम कर लो। क्या कर लो? उसने कहा पिता इन्हें माफ कर दे, क्षमा दे दे इनको। यानी क्षमा देना, क्षमा मांग लेना, ये मरने से पहले कर लेने से प्रेम पूर्ण हो जाएगा। जो हमने नहीं किया था वो करने का चांस क्षमा के द्वारा, क्षमा देने से या मांगने से हम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए स्टेफनुस को देखिए, सब मार रहे थे, और जब लोग स्टेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगा, इन्हें माफ कर दे, और प्राण निकल गया। मरने से पहले अगर दिल साफ नहीं करेंगे और पूर्ण नहीं बनेंगे तो स्वर्ग राज्य